वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आया हूँ। सीटेट सितंबर का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, फीस कितने होने वाली है, क्या इसका सिलेबस होगा और क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगा। क्योंकि सीटेट सितंबर 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। पहले हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए नोटिफिकेशन है, जो स्टार्टिंग फॉर्म होगा वो 11 मई से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिल करना, और लास्ट डेट जो 10th ऑफ जून है। अब बात करें देखिए एग्जामिनेशन फीस की, उसकी भी लास्ट डेट जो है वो 10th ऑफ जून है। 10th ऑफ जून तक आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी एग्जामिनेशन फीस के बारे में कि क्या इसकी एग्जामिनेशन फीस होगी। एग्जामिनेशन फीस जो है वो लेवल के हिसाब से होगी और कैटेगरी के हिसाब से होगी। कि आप जनरल कैटेगरी से हो या ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर से हो, तो अगर आप केवल एक ही फॉर्म फिल करते हो, मतलब एक लेवल का, तो उसकी फीस जो है वो 1000 रुपये होती है। अगर आप दोनों लेवल का फॉर्म फिल करते हो तो उसकी फीस जो है 1200 रुपये होती है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो, डिफरेंटली एबल पर्सन हो, अगर आप एक लेवल फिल करते हो तो उसकी फीस 500 रुपये होगी। अगर आप दोनों लेवल फॉर्म फिल करते हो तो उसकी फीस जो है वो 600 रुपये होगी। देखिए इसका पेमेंट जो होगा वो केवल ऑनलाइन मोड में होगा। तो आप जो फॉर्म है, अगर लैपटॉप या कंप्यूटर उससे फिल कर सकते हो, साइबर कैफे से जाके भी फॉर्म फिल कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। देखिए एलिजिबिलिटी जो होती है वो बेसिकली जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है उसके हिसाब से होती है। इसमें बेसिक एलिजिबिलिटी दी नहीं है, फिर भी मैं आपको इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। अगर आप लेवल 1 के लिए मतलब प्राइमरी के लिए फिल कर रहे हो और अगर आपने BLED किया है, BEd किया है, BTC किया है या फिर JBT किया है, BLED किया है, तो आप एलिजिबल हो लेवल 1 मतलब प्राइमरी के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद BEd किया है तो आप लेवल 2 के लिए एलिजिबल हो। BEd मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन। अगर आप लास्ट ईयर में हो, अपीयरिंग हो, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन के बारे में कि एग्जामिनेशन जो होगा वो 6 ऑफ सितंबर को होगा। 2 शिफ्ट का पेपर होगा। अगर आप केवल लेवल 1 भरते हो मतलब प्राइमरी के लिए, तो आपकी इवनिंग शिफ्ट होगी। टाइमिंग 2:30 से 5 होगा। अगर आप पेपर 2 फॉर्म फिल करते हो तो आपकी मॉर्निंग शिफ्ट होगी, तो टाइम 9:30 से 12 बजे होगा। देखिए एग्जामिनेशन आप अलग लैंग्वेज चूज कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो तो आप इंग्लिश में चूज कर सकते हो। अगर आप हिंदी में अच्छे हो तो हिंदी में भी चूज कर सकते हो। और अगर आपकी कोई स्टेट लैंग्वेज है तो वो भी आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में और इसकी पैटर्न रहेगा एग्जाम का। तो हम बात करें पेपर 1 के बारे में मतलब प्राइमरी स्टेज, तो उसमें आपके 5 पार्ट होंगे। हर एक पार्ट में 30 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक पार्ट 30 मार्क्स का होगा। 5 पार्ट में सबसे पहला पार्ट जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है। सेकंड मैथमेटिक्स है जो कंपलसरी है। इन्वायरमेंटल स्टडीज है थर्ड। फोर्थ लैंग्वेज और फिफ्थ भी लैंग्वेज है आपका। 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 150 MCQs होंगे इस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपका सेकंड लेवल है, लेवल में आपका क्या होगा। देखिए सेकंड लेवल में अलग पार्ट होंगे। सेकंड लेवल मतलब पेपर 2। पहला पार्ट जो होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है जो कंपलसरी है। इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप साइंस और मैथमेटिक्स टीचर बनना चाहते हो, अगर आप साइंस के कोर्स कर रहे हो, तो आपको मैथमेटिक्स और साइंस जो पार्ट है वो चूज करना पड़ेगा। उसमें आपको 60 MCQ होंगे। अगर आप सोशल स्टडीज या सोशल साइंस के होंगे तो आप सोशल स्टडीज चूज कर सकते हो। फिर आपके 60 क्वेश्चन होते हैं। तो ऑप्शन होता है मैथमेटिक्स या फिर सोशल स्टडीज। नेक्स्ट होता है आपका लैंग्वेज 1 जो कंपलसरी है। इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं और लैंग्वेज 2 भी कंपलसरी है। इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल इससे भी आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं जो आपके 150 मार्क्स के होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग का हम देखें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, और टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप चैट बॉक्स में आप मतलब कमेंट में कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको इसका फॉर्म फिल करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूंगा और नोटिफिकेशन का लिंक भी लगा दूंगा ताकि आप नोटिफिकेशन पढ़ सको। एलिजिबिलिटी के लिए मैंने आपको बता दिया है। एलिजिबिलिटी के लिए या तो आप NCT की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। देखिए अगर आप चाहते हो कि आपको अपने नियर बाय एग्जाम सेंटर मिले तो आपको फॉर्म जल्दी फिल करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्म लेट फिल करते हो तो ऑप्शंस एग्जाम सेंटर के बहुत कम बचते हैं। कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो, और ऐसी वीडियो के लिए मुझे फॉलो करते रहिए।